हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 30 जून 2026 और आज डे है ट्यूसडे। ठीक है, आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट J&K हाई कोर्ट के जो पुराने क्वेश्चंस थे। ठीक है, कौन से टॉपिक के, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, जम्मू डिवीज़न में जो आए थे, कश्मीर डिवीज़न में जो आए थे, उसके बाद जो है कोर्ट रिलेटेड टर्म्स के जो सारे क्वेश्चन जम्मू डिवीज़न में जो आए थे, कश्मीर डिवीज़न में जो आए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है थोड़ी सी बात कर लेंगे JKSSB जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है अभी के लिए जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और हमारा ये जो है हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है ये जुलाई के मंथ में शेड्यूल्ड है, इसका नोटिस आ चुका है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनका लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कर पाओ। आपके लिए जो है सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 स्क्रीन पर आएंगे। आप चाहें तो उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस PDF का जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, और वहाँ पे ये पिंड रहेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और आंसर भी साथ ही में रहेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन पहला है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का वो था कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली क्या करता है कि मतलब सिक्योरिटीज़ को इम्प्रूव करता है हमारे सर्वर की। ठीक है, तो मतलब रिक्वेस्ट को फिल्टर वगैरह करता है और सिक्योरिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो सारे ऑप्शंस में से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ए लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई टफ नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इन नेटवर्क्स। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बिट्स पर सेकंड। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मतलब जस्ट गो थ्रू द लेवल। ठीक है, इसीलिए जो है हाई कोर्ट का कट ऑफ जो है हाई जा रहा था। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। ठीक है, जिस भी किसी बच्चे ने जो है ये पढ़ा होगा ना कंप्यूटर, सिर्फ अरिहंत की इजी वाली बुक से भी पढ़ा होगा ना, वो सारे क्वेश्चन को आंसर जो है इजीली कर पाएगा। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल से जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कोड को। ठीक है, अदर ऑप्शन पढ़ के जो है, अगर आपको एवरेज भी स्टूडेंट है, आप अदर ऑप्शन रीड करके ही जो है इसको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना है। ठीक है, जो एथिकल हैकिंग है वो किस लिए यूज़ की जाती है, मतलब एथिकल हैकिंग मतलब वर्ड ही बहुत कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एथिकल हैकिंग की जाती है यूज़ किसके लिए, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। उसके बाद जो है कैप्चा। कैप्चा क्या होता है, ठीक है, कैप्चा से तो आप सभी वाकिफ़ हैं ही। ठीक है, ये क्या करता है कि मतलब वो प्रिवेंट करता है कोई भी सिस्टम का एक्सेस है ना, ये प्रिवेंट करता है ताकि कोई बोट वगैरह इसको यूज़ तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक मतलब एक टेस्ट होता है छोटा सा। ठीक है, कोई भी साइट एक्सेस करने से पहले। ठीक है, जो वो लेता है इधर इमेज की फॉर्म्स में होता है, इधर जो है क्वेश्चन होता है छोटा सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, तो वो हमको आंसर करना होता है। ठीक है, तो बॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, 3D प्रिंटिंग का पर्पस क्या है। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग से सीधा अंडरस्टैंड हो रहा है कि 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट किए जाएंगे। राइट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बायोमेट्रिक्स क्या होता है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, देखो आजकल कोई भी ऑफिस जो है सारों ने कंपलसरी कर दिया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है, तो इसका मीन्स सीधा सीधा मतलब ये है कि बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करके जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है पर्सन की, कि वेदर ही शी इज़ द एग्जैक्ट करेक्ट पर्सन जिसको जो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है 8th क्वेश्चन है भाई। 8th क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वांट। ठीक है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स अगर आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट करने हैं तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है जो लार्ज स्केल जो होते हैं ना उनको प्रिंट करता है, बड़े बड़े पोस्टर्स को। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अपने मन में काउंट करती रहिए, और आपको जितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था आप उनको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। रैम क्या होता है, इट इज़ ए मेमोरी विच कैन बोथ रीड एंड रिटन। राइट, तो इसका ऑप्शन मुझे डाउटफुल लग रहा है, लेकिन आप ये बताएं इसका आंसर बी है या क्या है। ठीक है, अपने से वेरीफाई करके। ठीक है, अब गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब अच्छा विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर बायोस। बायोस जो है कौन सी मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, ये रहता है रोम में। ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना तो बायोस जो है रन करता है उसमें रोम में। ठीक है, ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए कौन करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो इन सब के लिए क्या करता है,
ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सारी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये देखो यार कितने ईजी क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, कंप्यूटर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इजी होने के बावजूद भी बहुत बच्चे 2-3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। आप सब यही सोचेंगे कि यार इतना इजी थोड़ी पहुंच सकता है, ओवर थिंक करके जो है हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है आप मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जो है गलत करेंगे। सिंटेक्स एरर क्या होता है यार, मतलब अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या होता है, कोई प्रोग्राम स्ट्रक्चर में एरर आ जाए तो उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सिक्योरली ब्राउज वेबसाइट, ठीक है। तो मतलब सिक्योरली वेबसाइट को ब्राउज करना कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ध्यान देना ये HTTP नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होता, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। HTTPS होता है, राइट, कीप इन योर ब्रेन, सिक्योरली ब्राउज करने के लिए HTTPS होता है, ठीक है। तो साथ में अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज वोलेटाइल स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी इसमें होती है मेमोरी में, ठीक है। वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कुछ समय के लिए डेटा रिटेन रखती है अपने पास, ठीक है। जब उसको पावर का कनेक्शन बंद कर दिया जाता है या पावर का कनेक्शन कट कर दिया जाता है तो वो जो डेटा लूज़ कर देती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल से जब हम पावर डिस्कनेक्ट भी करते हैं उसका डेटा तो भी एज इट इज़ स्टोर रहेगा, लेकिन वोलेटाइल में पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद जो डेटा स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रैम, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम URL पे। URL तो यार सबको पता है URL में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसके बाद एक डोमेन नेम होता है, एक पाथ या रिसोर्स होता है, मतलब ये URL इन 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो अगेन ऑल ऑफ अबव इसका आंसर रहेगा, और ऑल ऑफ अबव ऑप्शन को मैं कहता हूँ सरकारी ऑप्शन, तो ये इसका आंसर रहेगा सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, ठीक है। मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन की वेटेज ही इसमें कंप्यूटर की, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट डिवीज़न के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो कैसे थे, ठीक है। तो इनमें से शायद वो ऊपर वाले 15 कश्मीर के थे या जम्मू के थे, अब ये वाले शायद जम्मू के हैं या कश्मीर के होंगे, ठीक है। तो विच कंपोनेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर, परमानेंटली कौन सी चीज़ जो है डेटा को स्टोर करके रखती है, दैट इज़ अवर हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये भी आपको पता था। अब ये देखो अगला क्वेश्चन ओपन करने से पहले ही इसका आंसर आपको पता होगा, BIOS की फुल फॉर्म क्या है, BIOS की, ठीक है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। कमिंग टू अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IDE इज़ यूज टू पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में इनमें से जो कौन सी IDE को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मतलब जहाँ पे फंसे थे बंदे, और इसका आंसर है पाइचार्म, ठीक है। तो आप जितनी भी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना, मतलब लेटेस्ट जनरेशन की, तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने का ट्राई करें, ठीक है। अब मूविंग DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी सबको पता है, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ISP, ठीक है, ये भी सबको पता है ISP की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सारे जो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं 5 सेकंड का वेट करता हूँ। 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो ISP सबको पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, राइट। मूविंग टू अवर 21st क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन था ये। मतलब फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन कौन से मीडियम से होता है, तो हमेशा याद रखना सबसे फास्टेस्ट जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ना वो वायरलेस तरीके से नहीं होता है, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कूल द CPU को कूल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगेन मान के चलते हैं कि आपको इसमें से कोई ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बड़ी बार लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे गिव अप नहीं करना, फिर आपने उसके रीड करने हैं ऑप्शन। ये देखो, अब पावर सप्लाई से कोई लिंक लग रहा है आपको, पावर सप्लाई कैसे कूल डाउन करेगी। मदरबोर्ड में तो खुद मतलब कनेक्शंस होते हैं सारे हर चीज़ के, ठीक है। ग्राफिक कार्ड का होता है, ग्राफिक कार्ड से जो है हमारे ग्राफिक्स अच्छे होते हैं कंप्यूटर के। तो इसका ओवरऑल जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हीट सिंक का आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23rd क्वेश्चन, ठीक है, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर, ठीक है। अभी मैंने बताया ना सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है, दैट इज़ मदरबोर्ड, ठीक है। अब अपने 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है यार, ठीक है, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना 2 मेथड के साथ, यही है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब। ये हमारी जीमेल्स में भी होता है, ये हमारे फ़ोन्स में भी होता है, ठीक है, हमारी बहुत सारी ऐप्स में भी होता है आजकल, ठीक है। तो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस, इसमें पूछा हुआ एंटीवायरस कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे नॉटन, एंटीवायरस नाम सुना हुआ है,
फिर दूसरा पढ़ेंगे एवास्ट, नाम सुना है, ठीक है। अब आप छोड़ो, थर्ड को छोड़ो, फोर्थ पढ़ो, ये कैस्पर स्काई, ये भी नाम सुना हुआ है, ये भी एंटीवायरस है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, जिस बंदे ने कभी आज तक लैपटॉप भी खोला होगा ना, उसको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो एक ब्राउज़र है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी आप इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होने के साथ साथ जो है ऑप्शन भी कितने मतलब इजीली बना कर दिए हुए हैं, ठीक है। बंदा इजीली जो है आंसर तक पहुंच रहा है। ऐसा था कुछ पिछली बार के एग्ज़ाम में। व्हाट डज इनक्रिप्शन डू, ठीक है। इनक्रिप्शन से क्या होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोड। कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ होगा ना, उसको कोड के फॉर्मेट में चेंज कर देगा, ठीक है। फिर कोड को आपको दोबारा से रीड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रियल फॉर्म में लाने के लिए। और सीधी सी बात है, इनक्रिप्शन भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब प्रोटेक्ट करता है डाटा को कन्वर्ट करके कोड में, ठीक है। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ AI, ये तो वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से क्या नहीं करती है, लर्निंग पे वो काम करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वो काम करती है, डिसीजन मेकिंग पे वो काम करती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फिजिकल स्टोरेज वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती AI, ठीक है। अब हमारा 28th क्वेश्चन है, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ना कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के, जो मतलब हाईलाइन टॉपिक चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही थी कंप्यूटर के, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पिक किए गए थे, ठीक है। तो जो ये क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये सब ब्लॉकचेन पे रन करती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जॉब अपडेट्स या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या आती है तो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे कोड रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। मतलब अप टू किस आपको क्या पढ़ना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्या नहीं पढ़ना है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन दैट की व्हाट टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब किस लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है, और कितने सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अगुमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ये अगुमेंटेड रियलिटी का रोल क्या है, ठीक है। तो जो डिजिटल कंटेंट होता है ना, ओवरले कर, मतलब टू ओवरले द डिजिटल कंटेंट और रियल वर्ल्ड, ठीक है। डिजिटल कंटेंट को रियल वर्ल्ड में दिखाना, यही होता है अगुमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब मॉडरेट मान सकते हैं इसको, ठीक है। व्हाट डज 5G रेफर्स टू, मतलब 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ मतलब सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था, जो मतलब कुछ सारे बंदे कर लेंगे लगभग, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 15 जम्मू डिवीज़न के, 15 कश्मीर डिवीज़न के, ठीक है। नो वी आर मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट सेक्शन, जो क्या है कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट केस। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है प्रोसीडिंग का कोर्ट केस का, किस में होता है वो, ठीक है। कोर्ट में होती है ट्रांसक्रिप्ट, उसमें लिखा जाता है सब कुछ, ठीक है। जब हेयरिंग चल रही होती है ना, तो एक ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर की जा रही होती है, इसने क्या स्टेटमेंट दी, उसने क्या स्टेटमेंट दी, वहाँ पे एक बैठा रहता है बंदा, वो ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर कर रहा होता है पूरी, मतलब वो वार्तालाप की या पूरी हेयरिंग की। तो दैट इज़ कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, विच कोर्ट हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल से जो भी अपील, मतलब उनको किसी को लग रहा है कि हम जो है हाई कोर्ट के डिसीजन से या ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मूव कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, अपर मोस्ट कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके ही बंदा जो है अपील फाइल कर सकता है, राइट। अब अपने थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो कि मतलब मैं सिर्फ ना आपको क्वेश्चन रीड करवा रहा हूँ, आप ना उसके बिना ही सीधा आंसर गेस करने का ट्राई करो। इन इंडिया हु हैज़ द पावर टू पैडन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन। अब आप बताओ ये किसके पास होता है कि मतलब किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, या ठीक है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, मोड ऑफ पनिशमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है, सज़ा को रिड्यूस कर सकता है या सज़ा उसकी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट होता है प्रेसिडेंट के पास। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको ऑप्शन देखने की भी नीड ना पड़े, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 है। अगर आप मतलब मॉडरेट लेवल की भी आपकी प्रिपरेशन है ना, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। 14 में क्या है ये भी आपको पता होगा, ये मतलब फंडामेंटल राइट है। 21 में भी फंडामेंटल राइट है। 226 में ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रिट्स से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इस सिविल केस इन्वॉल्व्स डिस्प्यूट ओवर,
ठीक है। जो सिविल केस होता है उसमें किस चीज़ का केस आता है, मतलब सिविल डिस्प्यूट में कौन कौन सा केस आता है, ठीक है। सिविल डिस्प्यूट में पता क्या आता है, क्रिमिनल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, ट्रैफिक वायलेशन भी बिल्कुल नहीं आती है, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आता है। इसमें आता है पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, ठीक है, किसमें, सिविल केसेस में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यस होता है। उसका सुप्रीम कोर्ट होता है, यस होता है। हाई कोर्ट होता है, यस होता है। नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल इज़ नॉट ए कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल इज़ अ आर्बिट्रेशन काइंड ऑफ सेंटर, ठीक है। जब किसी मैटर से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं ना, तो उसी मैटर को सुनने के लिए जो है ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को सुनता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जब बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बनाया गया था, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, वो आप कमेंट में बता दो, ठीक है। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया कौन सी है, ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, ये सबको पता है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट, क्रिमिनल कोर्ट के साथ कौन डील करता है, मतलब क्रिमिनल कोर्ट के साथ कौन डील करता है, कौन सा जज डील करता है, तो वो कौन सा करता है, सेशन जज, ठीक है। सेशन कोर्ट या सेशन जज डील करता है। सेशन कोर्ट में जो उसकी प्रोसीडिंग होगी, सेशन कोर्ट में जो बैठेगा वो ऑब्वियसली सेशन जज ही होगा, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज़ द मिनिमम टर्म फॉर ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज जो है कितनी देर तक रह सकता है, ठीक है। अप टू द एज ऑफ 65 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में एज ए रह सकता है, मतलब जज की पोजीशन को होल्ड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डील्स विद द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। अब देखो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के साथ कौन सा केस डिल्यूट करेगा, मतलब वो डील करेगा, मतलब डिवोर्स वगैरह शादी ब्याह के मामले जो हैं कौन से कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ अवर फैमिली कोर्ट, ठीक है। जुबिनाइल कोर्ट जो होता है किससे करता है, माइनर बच्चों के साथ, मतलब 18 से कम वाले जो हों उनके साथ डील करता है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट किसके साथ डील करता है, कंज्यूमर कोर्ट डील करता है किसके साथ, कंज्यूमर और जो ट्रेडर या फिर जो है मतलब बिजनेसमैन, मतलब लैंडर और बोरोवर की जो डीलिंग्स हैं उनके जो मैटर होते हैं वो सारे कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट में क्या जाते हैं, मतलब लड़ाई सेशन कोर्ट में क्या जाता है, मतलब सेशन कोर्ट में जाते हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक है। फैमिली कोर्ट में ये शादी ब्याह के मामले। इस सुबफेना इज़ यूज, यार मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है, आप इसको अपने यहाँ से खुद पढ़ लो, ठीक है। सबफेना इज़ यूज टू समन विटनेस और टेस्टिफाई इन कोर्ट, ठीक है। इस सबफेना यूज़ किया जाता है, मतलब समन क्या होता है, समन एक काइंड ऑफ ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है बंदे को कोर्ट में अपेयर होने के लिए, तो ठीक है। सबफेना में किसको बुलाया जाता है, विटनेस को बुलाया जाता है कोर्ट में, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट इज़ फाइल्ड व्हेन ए पार्टी सीक्स इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग अ लीगल, अच्छा किसी को जो है मतलब प्रोसीडिंग चल रही है उसके अगेंस्ट और उसको जो है मतलब केस चल रहा है उसका कोर्ट में, ठीक है, प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी हेयरिंग पे हेयरिंग चल रही है, लेकिन वो जो है चाहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब उसको टाइम चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से जो है सारा कुछ अपना प्रिपेयर करे, और कोर्ट क्या करता है उसको टाइम देता भी है कि हाँ आप इतनी देर बाद आइएगा, तो उसके लिए जो है हमको इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है मतलब लगानी पड़ती है, ठीक है, एक एफिडेविट की फॉर्म में बना के देनी पड़ती है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लीडिंग, प्लीडिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, आई होप यू ऑल नोस प्लीडिंग क्या होता है, एक फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट होती है केस की, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कम्युनिकेशन आस्क द कोर्ट फॉर ए फाइनल डिसीजन ऑन केस, ठीक है, कौन सी लीगल कम्युनिकेशन है जो बताती है कि फाइनल जजमेंट क्या है या फाइनल डिसीजन क्या है, मोशन होता है या समरी होती है जजमेंट की, ठीक है वो। अब चलते हैं नोटिस ऑफ अपील इज़ फाइल्ड टू, नोटिस ऑफ अपील किसको फाइल किया जाता है, इन्फॉर्मेशन द कोर्ट एंड अपोजिंग पार्टी दैट द डिसीजन इज़ बीइंग चैलेंज इन हायर कोर्ट, ठीक है। देखो आपने कोई केस लड़ा, ठीक है, उसमें जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप क्या करोगे, उसकी अपील फाइल करोगे, ठीक है। अपील कहाँ फाइल होगी, जिस कोर्ट में थे आप उससे अपर कोर्ट में जो है अपील फाइल होगी। अपील फाइल होने के बाद जो है दोनों पार्टीज़ को नोटिस दिया जाता है कि हाँ ये जो है डिसीजन जो है आया हुआ है, इसको जो है हम अपर कोर्ट में जो चैलेंज करेंगे, ठीक है। ए नोटिस टू अपील इज़ फाइल टू, ठीक है। अपोजिंग पार्टी को भी दिया जाता है, ठीक है, मतलब जिसके फेवर में चला गया, अब जिसके अगेंस्ट में गया है तो अगेंस्ट में गया, जिसके वो करेगा ना अपील फाइल, तो वो जिसके करेगा अगेंस्ट वो होगी अपोजिंग पार्टी, और उसको भी जो है ये बताया जाता है, ठीक है, इन्फॉर्म किया जाता है। अब अपने 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ नॉट गेटिंग बोर्ड,
ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद इसको फटाफट एंड करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बेल ऑर्डर? बेल ऑर्डर का पर्पस क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज होता है किसका? अक्यूज्ड पर्सन का, या फिर जो है जिसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट नहीं हो कोर्ट में, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है बेल पे आदमी, ठीक है। क्या होते हैं उसके खिलाफ, या तो वो भी गिल्टी प्रूव नहीं होता है, अगर गिल्टी प्रूव हो भी गया हो, ठीक है, तो भी बेल मिल जाती है, मतलब 2-3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद यहाँ जो है उसके अगेंस्ट अभी ट्रायल इनिशिएट नहीं हुआ है तो भी उसको जो है बेल मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस स्टेशन आफ्टर अरेस्ट? अरेस्ट के बाद क्या प्रिपेयर किया जाता है? चार्ज शीट प्रिपेयर की जाती है। किसी बंदे को अरेस्ट करने के बाद ना चार्ज शीट प्रिपेयर की जाती है, उसमें ये बताया जाता है कि इसमें ऑफेंस क्या है, इसके अगेंस्ट जो है कौन सी सेक्शन लगेंगी, कौन सा मतलब कानून की कौन सी BNS की कौन सी सेक्शन लगेगी, और इसकी जो है कितनी सज़ा वगैरह है, मतलब वो सारी चीज़ें चार्ज शीट में नोट की जाती हैं, और वही चार्ज शीट जो है मतलब कुछ देर में जो है कोर्ट में जो है पेश भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ रिट? रिट क्या करता है ना, तो मतलब रिट का क्या मतलब होता है कि मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ पावर है जिसमें जो है ना लोअर कोर्ट को ना उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने के लिए रोकता है वो, ठीक है। मतलब रिट ऑफ प्रोविजन में क्या होता है कि मतलब उसको एक लिमिटेड जो है वो दिया गया है, मतलब राइट दिया गया है, उसी राइट के अंदर रह के उसने काम करना है, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर उसने जो है कोई डिसीजन नहीं देना है। तो बस प्रोविजन का मतलब यही होता है कि अपनी मतलब जो उसका मतलब अपनी औकात से बाहर की चीज़ों के साथ डील ना करे, अपनी औकात में रहे। इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप इसको जनरल तरीके में समझ लो कि उसको उसके जो है सर्कल के अंदर ही रखना है, उसके सर्कल से बाहर ना जाए, ठीक है। मतलब जो तेरी पावर्स हैं उसी पावर का यूज़ कर, एक्स्ट्रा जो है उसके बाहर के मैटर को डील ना करे, ठीक है। प्रोविजन का यही मतलब होता है कि अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर वाले जो है कोर्ट को रोकना, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर का जो काम ना करे कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड बाय अ पार्टी टू रिक्वेस्ट द कोर्ट्स इंटरवेंशन? ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है एक पार्टी जो रिक्वेस्ट करती है कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए, ठीक है, तो वो होती है पिटीशन फाइल की जाती है किसी भी पर्पज़ के अगेंस्ट, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन एक कोई स्टेटमेंट होती है, ओरली जो है दी जाती है आउटसाइड द कोर्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस करके एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। मतलब डिपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ओरली दी जाती है और जो कोर्ट के बाहर दी जाती है, ठीक है, किसी भी जगह पे, और उसको जो है इन फ्यूचर जो है केस की प्रोसीडिंग में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और जितना पॉसिबल था कि मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। और आप ये टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आप उसका आइडिया हमें दे सकते हैं, ठीक है। यू आर नॉट ए बॉट और रोबोट। अगर आपके 50 में से 45+ भी हो रहे हैं तो यू आर गुड एट योर प्रिपरेशन, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है। एंड आई रिपीट वन मोर थिंग, ठीक है, ईजी पेपर में ही गलतियाँ होने का मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है, ठीक है। इजी में बंदा ये सोचता है कि यार इतना इजी थोड़ी ना पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर अपडेट्स के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन फ्यूचर आपको वैल्यूएबल अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड।